हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह दूसरा चैप्टर चल रहा है सिंपल सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो स्टूडेंट पहला क्लास नहीं देखे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत में, यानी कि यूज ऑफ एजीएमआर को जो स्टूडेंट क्लास को नहीं देखे हैं वह जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, जाकर के पहले उस क्लास को आप देख लीजिए। इसके बाद में आप इस क्लास को कीजिए, आपको अंग्रेजी बिल्कुल आएगा, एकदम ही स्पष्ट समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी चीज को आप अगर बेसिक से लेकर के एडवांस तक करना चाहते हैं, या अंग्रेजी आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो आपको पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, इस तरीके से आपको चढ़ करके सीढ़ी वाइज जाने होंगे, स्टेयर वाइज। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत कहा गया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अर्थात धीरे और निरंतर चलने वाला ही रेस को जीतता है। तो गाइस, हम लोग धीरे चलेंगे लेकिन कंटिन्यू चलेंगे, इस तरह से चलते चलते हम लोग एडवांस तक पहुंचेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास मैंने दिया है उस प्रीवियस क्लास को थोड़ा मैं आप लोगों को पुनः रिवाइज करवा देता हूं। जैसे देखेंगे कि यूज ऑफ ईजेएमआर का जो क्लास मैंने दिया था, जो यूज ऑफ ईजेएमआर था, ईजेएमआर, तो इसमें मैं बताया था कि अगर मुख्य क्रिया के रूप में हैं, हूं, हो या हैं लगा रहता है, या फिर होता है, होती है, होते हैं, इस तरीका से रहता है आपका अंत में, तो हम लोग उसको ईजेएमआर की सहायता से उसका अंग्रेजी बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास में दिया था, पहला क्लास में। नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जाकर के उस क्लास को पहले आप एकदम बिल्कुल से आसानी से देख सकते हैं। वहां पे ये भी मैं बताया है कि कहाँ ईज होगा, कहाँ एम होगा और कहाँ आर का प्रयोग होगा। और थोड़ा गौर आप करेंगे तो उसमें मैं रूल बताया था बनाने के लिए कि हाउ टू ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दीजिए, इसके बाद में एम को रख दीजिए, इसके बाद या आर को, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इन तीनों में से किसी को रखना होगा, प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक, तो अदर वर्ड्स के अंतर्गत में मैं यहाँ आपको बताया था कि यहाँ एडजेक्टिव आएंगे या फिर आपको नाउन आएंगे। यहाँ दो को हम लोग लेकर के चल रहे हैं अभी फर्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि ईजेएमआर के साथ में जो जो आने वाले हैं वो सब धीरे धीरे आप सीखेंगे। यहाँ हम लोग एडजेक्टिव और नाउन को देख रहे हैं। अब आइए, जैसे मैं यहाँ बताया था कि सब्जेक्ट आपका जो है नाउन या प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, सब वही आपका सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट का डिफिनेशन जो होता है वह कहता है सब्जेक्ट की द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि काम को जो करने वाला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ईजेएमआर का चुनाव करने के लिए मैंने लिखवाया था नोट में कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का रहता है, अर्थात ही, सी, इट रहता है, और सिंगुलर नंबर का नाउन कोई रहता है, तो आप वहां पे इट चुनिएगा, और इकलौता आई के साथ में एम होता है। और आपका जब प्लुरल नंबर का नाउन हो या प्रोनाउन में यू, वी, दे या प्लुरल नंबर का नाउन रहता है, तो आप यहाँ पे आर पुट कीजिए। अब आते हैं हम लोग अदर वर्ड्स के तौर पे। तो अदर वर्ड्स में एडजेक्टिव मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है पहला क्लास में एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का डिफिनेशन आप नहीं जानते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव हम का डिफिनेशन होता है, एडजेक्टिव हम लोग किसको कहते हैं, तो एडजेक्टिव हम लोग उसको कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वर्ड, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं वहां पे सेंटेंस दिया था कि वह तैयार है, वह तैयार है, तो यहाँ पे जो तैयार है यह आपका एडजेक्टिव है, वह तैयार है। तो इसका इंग्लिश होता है ही इज रेडी, ही इज रेडी। जैसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वे लोग बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव के तौर पे बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। यहाँ पे होता है, होती वाले में मैं लिखा था कि सिंह यानी कि शेर जो है बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव, कोई भी कह सकते हैं। जैसे बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज एक्टिव, द कैट इज एक्टिव। इस तरीके के सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब आइए हम लोग यहाँ सीखते हैं नाउन को, कि नाउन हम कब रखेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि नाउन जो होते हैं वह आपके तीन होते हैं। मुख्य रूप से नाउन जो है तीन होते हैं। आधुनिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को तीन अध्ययन किया गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आइए थोड़ा मैं लिख करके आपको बताता हूं।
देखिए नाउन को समझना है। मैंने कहा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन जो है 3 होते हैं। आपका प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और तीसरा जो होता है अनकाउंटेबल। ठीक। तो प्रॉपर नाउन हम लोग उसको कहते हैं द पार्टिकुलर नेम, कोई भी पार्टिकुलर नेम हो, एवरीथिंग। ये तो जानते हैं कि नाउन का डिफिनेशन जो होता है, नाउन हम लोग उसको कहते हैं व्हाट एवर वी सी, व्हाट एवर वी इमेज, ठीक है, दैट इज द नाउन। जो कुछ भी हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन के 3 भाग होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जो खास हुआ, पार्टिकुलर हुआ, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहें। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा गया, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा गया। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि राम हमारा क्या है, एक व्यक्ति का नाम हुआ, ये प्रॉपर हो गया। अगर हम कहते हैं कि राम क्या है, बॉय है, तो बॉय हमारा काउंटेबल हो गया। अगर अनकाउंटेबल में कोई भी जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर को नहीं गिन सकते हैं, ऑनेस्टी को, ऑनेस्टी ईमानदारी, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। ब्यूटी क्या है आपका, ब्यूटी ये क्या है, ये भी आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, सुंदरता, दिखता नहीं है। और बॉय, अब देखिए काउंटेबल नाउन जो होते हैं ये 2 हो जाते हैं, नंबर में सिंगुलर होंगे या तो फिर प्लूरल होंगे। प्लूरल यानी कि बॉय या तो बॉयज, बॉय या तो बॉयज, यानी कि एक होगा तो बॉय कहेंगे, एक से जैसे ही ज्यादा होगा उसको हम लोग बॉयज कहेंगे। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर होते हैं नाउन, इन सिंगुलर नाउन के पहले आपका ए या एन का ऑप्शन हो जाता है, ए या एन का। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो क्लास होने वाला है, आपको ए एन आप सीखेंगे कि नाउन से पढ़ने से पहले, कि नाउन अगर आ जाता है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो देखिए एक के सेंस में यहाँ पे आपको ए या एन का चुनाव करना होगा। तो कहाँ हम ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, यही सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे सीखते हैं यूज ऑफ ए एन, कहाँ कहाँ ए एन होता है और उसका प्लेस क्या होता है और कैसे हम लोग ए एन करते हैं यूज। पॉइंट बनाइएगा, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए या एन, यूजेज कर दीजिए, यूजेज ऑफ ए एन, पॉइंट बना लीजिए, यूजेज ऑफ ए या एन। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे पॉइंट, तो ए या एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे नाउन समझाया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है। जैसे काउंटेबल होते हैं 2, सिंगुलर और प्लूरल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं और वह गिनाने में नंबर में 1 हो, संख्या में कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी फिर से वैसा नाउन जिसको गिन सकते हैं और गिनाने में 1 हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे। इसके बाद में यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन, यानी कि हमारा जो हिंदी साउंड होगा, जो हम लोग उस वर्ड को पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। तो आपको यह समझना होगा कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम लोग किसको कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है, कोई नाउन है, ठीक है, और वह सिंगुलर नंबर में है, तो उस नाउन को जो हम लोग अपने साउंड के माध्यम से जो बोलते हैं वही हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आइए मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन अब समझा दूं। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम लोग साउंड कहते हैं, साउंड, साउंड। तो देखिए साउंड जो है 2, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड। देखिए वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ रीजन ये है कि हम लोग हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्यों दे रहे हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो आपको थोड़ा मैं समझा दूं, देखिएगा इधर से। जैसे इंग्लिश में जो है आपको 26 लेटर हैं, लेकिन साउंड कितने हैं, 44 हैं। इंग्लिश में लेटर कितने हैं, लेटर्स जो है ये 26 है, लेकिन साउंड कितने हैं, 44 है। इन दोनों का मैच नहीं होता है, मैच नहीं होता है, इसलिए जो है हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में ये इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश में, और हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में जो ये 52 के 52 ही होते हैं।
52 साउंड 52 लेटर, इस ये दोनों जो है क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसलिए ये आपको मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे से हिंदी का ही मदद लेंगे। जैसे आइए अब आप लोगों को बताता हूँ कि जो वोयल साउंड है वो अ से लेकर के आपका अ तक है। हिंदी में अ से लेकर के अ तक का जो है वो वोयल साउंड है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश का वह शब्द जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हो और उसका साउंड जो है अ से लेकर के अ से तक के बीच से शुरू होता हो, कोई भी हो, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है, एन का। अगर कॉन्सोनेंट की बात करते हैं हम लोग तो क से लेकर के ह तक, इसमें आ जाएंगे कवर्ग चवर्ग पवर्ग टवर्ग य र ल व तलावी समदंती सदंती स ह। ठीक है, तो यहां तक का अगर कोई भी लेटर से शुरू होता है तो आपको इसके पहले ए पुट करना है, इसके पहले क्या पुट करना है, ए पुट करना है। ये ही आपका साउंड है। आइए फिर से देखिए, जैसे साउंड जो है दो होते हैं, वोयल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वोयल साउंड है वो अ से लेकर के अ के बीच वाले हैं, ये जो है। तो वोयल साउंड से शुरू होने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको एन का प्रयोग करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात क से लेकर के ह के बीच से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए का प्रयोग करना है। ये आप ए एन आप समझ गए कि कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे। जैसे देखेंगे आप, हम लिखते हैं यहाँ पे आवर, ठीक, इसके बाद में लिखते हैं हॉर्स। देखिए हॉर्स, तो यहाँ जो है आपका देखिए आवर, आवर के पहले इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, आवर, इसको हम लोग पढ़ते हैं आवर। तो ओ आया है तो यहाँ क्या होगा देख लीजिए, इसमें होगा कि इसमें वोवेल साउंड है ये, तो यहाँ पे एन होगा। यहाँ इसको हम लोग पढ़ते हैं हॉर्स, क्या पढ़ते हैं, हॉर्स। तो हॉर्स में एच ह आया, इसलिए ह इसमें आएगा, देख ही रहे हैं, दिख भी रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा। अब देखिए यहाँ एच जो है, ये एच दोनों था। अब आपको ये नहीं करना है कि इंग्लिश का एबीसीडी वाला कॉन्सोनेंट वोवेल वाला, ऐसा नहीं, वो इंग्लिश हो जाएगा। हम यहाँ कर रहे हैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन, तो ये देखना है आपको, अ से लेकर के अ देखना है और क से लेकर के ह को देखना है, बस इतना ही को देख करके आपको ए एन पुट करना है। और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपको कहना होगा, जैसे ईयर, ईयर वाला छोड़िए, जैसे अगर आपको कहना हो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अ हो रहा है इसलिए इसका साउंड क्या होगा, एन होगा। ठीक है, वोवेल साउंड हुआ इसलिए यहाँ एन हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, 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 देखिए यहाँ ए से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ क्या होगा, ए होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ए या एन का प्रयोग जो है साउंड के माध्यम से, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, आ जाइए समझिएगा। देखिए यूज ऑफ ए एन, ए एन कह रहा है ये कि ए या एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन। ठीक, यानी कि ए या एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, अभी नहीं कि उसी के पहले होगा, अभी प्लेस आपको और भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन। तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको कहा कि जो है साउंड जो है दो होते हैं, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वोवेल साउंड की बात करते हैं तो अ से लेकर के अ तक हमारा होता है, और अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड जो है अ से अ के बीच है तो आप यहाँ एन लगाइए, और कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क से लेकर के ह से बीच से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप ए का प्रयोग कीजिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक और छोटा सा क्लास होगा, उसमें मैं आप लोगों को इसका प्लेस बता दूंगा कि कहाँ कहाँ होते हैं दो, और इसमें जो है समझना है कि नाउन के पहले तो ये हुआ, इसके बाद में एक और होते हैं एडजेक्टिव के पहले, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके पहले होता है एक एडवर्ब वाला होता है। दो को और आपको यूज इसमें है, ये नंबर 1 था। ठीक है, और आप दो को और सीखना है तो अगले क्लास में हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए आ जाइए, आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि ए एन को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं इसमें आपको ए एन पुट करने हैं, जैसे हॉर्स हो गया, ईयर हो गया, मैन, बॉय, आई, यूरोपियन, ऑक्स, अंपायर, यूनियन, फिल्म, हॉर्स, आवर, टीचर, डॉक्टर, एलिफेंट। मैंने आपको एक बार प्रोनाउंसिएशन करके भी दिखा दिया, और प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से आप पकड़ेंगे कि नहीं हाँ हमारा साउंड क्या हो रहा है, हिंदी अर्थ को नहीं, और ना ही आप ए एन या एबीसीडी के माध्यम से। ये नहीं देखना है कि ए आई ओ यू हमारा वोवेल है तो उसके पहले एन होगा, और जो कंसोनेंट है उसके पहले आपका क्या होगा,
ए होगा। ऐसा करना गलत है, एकदम बिल्कुल गलत होगा, श्योर है। इसलिए मैं जो आपको साउंड पढ़ाया हूँ, उस साउंड के आधार पे आप इसको होमवर्क के माध्यम में करेंगे, ठीक है। और होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कितना जो है आपके सही है और कितने गलत है। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, ताकि आप तक जो आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से जो बेसिक टू एडवांस दिया जा रहा है इंग्लिश, हुआ सब आप तक पहुंच जाए और आप क्लास को बढ़िया से कर पाए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको AN समझ में आया या नहीं। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।